Hey teachers, you are preparing for an interview. This is the right time to apply in other schools. Like this is a new session and there are a lot of chances जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. इसके लिए आपको ये बेस्ट टाइम है बिकॉज न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड हायरिंग भी शुरू हो चुकी है. माइट बी पॉसिबल ये है कि जुलाई ऑनवर्ड्स आपको ज्वाइनिंग्स मिल सकते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई इन स्कूल्स. Hello, I am Priyanka and I have 10 years of work experience as a pre-primary teacher and I am going to share my experience how you can give interviews and आप कैसे इंटरव्यू देकर एक अच्छी जॉब, एक अच्छी मन मुताबिक जॉब आप ले सकते हैं. सो इस वीडियो में बने रहें और मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताना चाहूँगी जो मुझसे रिलेट करती हैं एंड मैंने ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़ 10 ईयर की जर्नी में मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ. ठीक है, सो डोंट स्किप द वीडियो के एंड तक बने रहें एंड एट द एंड आई एम श्योर कि आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So your first point is your dress up, your dressing sense. Like whenever you will go for the interview, आपके दो राउंड्स हो सकते हैं. फर्स्ट राउंड विल बी योर इंटरव्यू राउंड एंड सेकेंड राउंड इज योर डेमो राउंड. ठीक है, सो फॉर डेमो यू कैन वेयर अ कंफर्टेबल क्लॉथ. इट वुड बी सूट और साड़ी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं. बट वेन एवर यू विल गो फॉर द इंटरव्यू मेक श्योर आप साड़ी पहन के जाए बिकॉज एज यू नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ टीचिंग जॉब. आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं. सो साड़ी एक बहुत ही इसका एक सिंबल है एंड साड़ी को हम एज अ टीचर के साथ हम जोड़ के देखते हैं. सो मेरा ये एडवाइस है आपके लिए कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं आप साड़ी प्रेफर करें एंड आप डेमो के लिए जाएं तो मेक श्योर आप कंफर्टेबल ड्रेस पहने वेदर इट विल बी साड़ी और सूट. क्योंकि डेमो में आपको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना होता है एंड आपको एक फुल एक्टिवनेस के साथ आपको एक पूरी क्लास लेनी होती है एंड 40 मिनट 50 मिनट्स की क्लास हो सकती है. सो मेक श्योर आप बहुत कंफर्टेबल हो. आप अनकंफर्टेबल होके क्लास नहीं ले पाएंगे. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना है. फॉर इंटरव्यू यू शुड वेयर साड़ी, अ डिसेंट साड़ी एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डेमो सो आप वहाँ पे कोई भी कंफर्टेबल ड्रेस वेदर इट कुड बी साड़ी और अ सूट. ओके, your second point is make your resume very attractive. Like your resume is your face. आपका रिज्यूमे देख के ही आपको कॉल्स आएंगे इंटरव्यू के लिए. सो वेन एवर यू विल मेक अ रिज्यूमे फर्स्ट यू हैव टू रीड योर रिज्यूमे वेरी केयरफुली. लाइक आपका DOB, आपका मदर फादर का स्पेलिंग, आपके एक्सपीरियंसेस, आप सबको पहले खुद रीड करें. कोई स्पेलिंग एरर या कोई मिस्टेक तो नहीं है बिकॉज टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं. इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन एन नंबर ऑफ स्कूल्स सो मेक श्योर आपके पास इसका एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए कि आपने 2 इयर्स या 3 इयर्स में बार बार स्कूल्स चेंज क्यों करे हैं. बिकॉज अगर आप ये आंसर देंगे कि सैलरी कम थी या फिर मुझे एनवायरनमेंट नहीं अच्छा लगा सो आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि आप 2 साल 3 साल में भी सेटल नहीं हो पाए स्कूल में. तो डोंट गिव दिस काइंड ऑफ आंसर. ठीक है, तो आपके पास एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए कि आपने प्रीवियस स्कूल को क्यों ड्रॉप करा है. ठीक है, थर्ड पॉइंट प्रिपेयर प्रॉप्स फॉर द डेमो और इंटरव्यू. बिकॉज एज यू नो वी आर अ टीचर्स एंड प्रॉप हमारे हैंड्स होते हैं. उनके बिना हमारी क्लास अट्रैक्टिव नहीं हो सकती है, इंटरेक्टिव नहीं हो सकती है. सो वेन एवर यू विल गो फॉर द इंटरव्यू आई एम श्योर आपको 1-2 दिन पहले कॉल्स आएंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है. सो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू मेक प्रॉप्स. लाइक आप फिंगर पपेट बना सकते हो, फेस मास्क बना सकते हो, हैंड पपेट बना सकते हैं अपने इंटरव्यू और अपने डेमो को और इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेक श्योर यू हैव लर्न फ्यू राइम्स और स्टोरीज. बिकॉज आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज राइम्स सुनाने के लिए एंड स्टोरीज सुनाने के लिए सेम टाइम पे ही बोला जा सकता है. सो मेक श्योर आपको वो बहुत अच्छे से लर्न हो. वेदर आप इंग्लिश में लर्न करना चाहते हैं और हिंदी में, वो आपकी चॉइस है. बट आपको एटलीस्ट एक हिंदी और एक इंग्लिश की राइम, एक हिंदी और एक इंग्लिश की स्टोरीज लर्न होनी चाहिए एंड आपने जो प्रॉप्स बनाए हैं वो भी इससे रिलेटेड होने चाहिए. ठीक है, बिकॉज ये आपको ये दिखाता है कि आप कितने सीरियस हो अपने प्रोफेशन को लेकर. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है थोड़ी सी कि आप अपने प्रॉप्स प्रॉपर रेडी करके कलरफुल अट्रैक्टिव प्रॉप्स बनाकर लेकर जाएंगे. मेक श्योर आपको ड्राइंग्स बनाना भी आता हो बिकॉज एट द सेम टाइम वो कह सकते हैं कि दिस इज़ द ब्लैक बोर्ड, जस्ट गो एंड पिक अप चॉक एंड जस्ट ड्रॉ फ्यू ड्राइंग्स. एंड वो देखना चाहते हैं कि आप कितने स्पीडली ड्रॉ कर सकते हो और आप क्या आपका क्लास आपके ऊपर बर्डन तो नहीं डाल सकता, आप कितना अच्छे से एक बर्डन को हैंडल कर सकते हैं.
तो मेक श्योर कि एक दो चीज़ों का प्रैक्टिस करें, लाइक आपको स्टोरी लर्न होनी चाहिए, राइम्स लर्न होनी चाहिए, राइम्स एंड स्टोरी के लर्निंग आउटकम्स पता होने चाहिए आपको कि लर्निंग आउटकम इसका क्या निकलता है आपका, एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड मॉरल ऑफ द राइम। बिकॉज वो आपसे पूछ सकते हैं कि लाइक आपने स्टोरी, एक राइम है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 5 लिटिल monkeys जंपिंग ऑन अ बेड, one fell down and bumped his head। फिर उसके बाद से 4 लिटिल मंकी, देन 3 लिटिल मंकी। तो व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम? लर्निंग आउटकम ये है कि हमने 5 नंबर्स काउंटिंग सिखाए हैं, बट इसमें रिवर्स काउंटिंग हमने सिखाई है ना, 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हमें इससे क्या मिला? लर्निंग आउटकम हमें मिला कि हमने बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई टिल 5। इसी तरीके से आपको अपनी स्टोरीज एंड अपनी राइम्स के लर्निंग आउटकम्स पता होने चाहिए, एंड अगर आपकी स्टोरी है तो आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यू नो द इंटरव्यूअर डोंट वांट टू नो अबाउट यू एंड योर थिंग्स, They just want to know. क्यों सेलेक्ट करें? तो आपको एक पर्टिकुलर आंसर देना है जिससे उन्हें पता चल जाए कि आप ही वो कैंडिडेट हो जिसके लिए ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा गया है, एंड यू आर सूट्स फॉर दैट जॉब। 2 थिंग्स अबाउट यू। फर्स्ट थिंग्स, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू? लाइक अगर आप बोलेंगे हाई माई नेम इज़ प्रियंका, आई लाइक ब्लू कलर, माई फादर नेम इज़ दिस, he is working in an office, my mother is a housewife, I have 3 sisters, I am elder one, my 2 younger sister is doing this। हेलो, इंटरव्यू आपके बारे में, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बिल्कुल नहीं जानना चाहता। वो जानना चाहता है सिर्फ कुछ पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। Your parents might be important for you, your sister and your family is also important for you, but right now this job is very important for you, so give answer according to the job। And how do you prove that? By giving that certain answer why they are choosing you. Make sure your qualification, your experience and your attitude are fit for this job or not. So you can give right example. I'll tell you. You can say like this: hi, my name is Priyanka, I am a creative teacher with 10 years of work experience. During that work I have honor to get some achievement like teacher of the year, teacher of the month and so on. During that job I have completed my CTAT and computer diploma from such university, and so on। So you can give these kind of answer। आपने देखा कितना प्रोफेशनल था, एंड आपने अपनी कोई पर्सनल डिटेल दिए बिना ही अपनी बात कन्वे कर दी है, एंड आपने उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को भी बता दिया है। इफ़ यू आर फ्रेशर, आप ये बता सकते हैं कि आप अपना नाम बताइए, एंड आप ये अपने ड्यूरिंग दैट कोर्स आपको जो टीचिंग ट्रेनिंग के लिए आप गए थे, आप वो टीचर ट्रेनिंग काउंट करवा सकते हैं। ड्यूरिंग दैट टीचर ट्रेनिंग आपको कौन कौन से क्या क्या चीज़ सीखने मिली आप वो बता सकते हैं, एंड कौन कौन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ आप ट्रेनिंग पे थे आप वो भी अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं। तो बीइंग अ फ्रेशर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वाई यू हैव चूजन दिस स्कूल। ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, एंड इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन है वाई यू आर फिट फॉर दिस जॉब। सो बी प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चन ऑल्सो। डोंट से दैट आई हैव इशू विथ माई बॉस और अ प्रिंसिपल, दैट्स वाई I wanted to change my school। Hey, might be it could be right, but you are not supposed to say these kind of answers, okay? Don't bore the interviewer by telling your life stories। So जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होके जाएं कि आपको इस क्वेश्चन का क्या आंसर करना है, ओके? एक बहुत बड़ा इशू आता है इंग्लिश का कि आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, या मेरा वोकेबलरी या मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहती है, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। सो बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट। आपका इंटरव्यूअर इज़ नॉट अ ग्रामर नाजी। आपको कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिस पे आप ध्यान रखेंगे तो आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं जाएगा। सो लेट्स सी वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक को हाइड कर सकते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर ऑफकोर्स बिकॉज वी आर इन टीचिंग लाइन, सो अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो फिर इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि इसकी क्लास बहुत एक्टिव रहने वाली है। तो बी कॉन्फिडेंट। मेक आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉकिंग विद द इंटरव्यूअर। लाइक अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो माई नेम इज़ प्रियंका, हाँ, येस आई कैन डू, नहीं पर मैं देख सकती हूँ। डोंट लुक एट द सीलिंग और अ वॉल्स, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मेक अ गुड आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर्स, एंड ये आपके कॉन्फिडेंट लेवल को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। सो ये सेकेंड पॉइंट इज़ बी ह्यूमन। लाइक आपको रोबोटिक आंसर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लाइक माई नेम इज़ प्रियंका,
आई एम दिस एंड दैट एंड सो हे यू आर नॉट अ रोबोट। आपको एक ह्यूमन की तरह आंसर करना है, लाइक अपने इमोशंस को आपको प्रेजेंट करना है। वो कैसे होगा? यूज एक्साइटमेंट टू कन्वे योर पैशन एंड स्लो डाउन वेन एवर यू हैव टू। It makes your story more interactive and interesting. Remember, you are going for an interview and it is a conversation, not a monologue. तो आपको अपने साइड से हमेशा बोलते नहीं रहना है। आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। So let interviewer ask the question and listen what he want to say or ask to you. Then you have to give the answer. एंड ये आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कम कर सकता है। लाइक जितना पूछा जाए आप उतना ही आंसर करें। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, आई डेफिनेटली आंसर टू यू। सो नाउ यू गो एंड गेट अ जॉब एंड आई विल गो एंड वर्क ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। And if you want to know what is about, then subscribe my channel and hit the bell icon. Till then, keep fighting and I'm sure you will get the job very soon. See you in next video. Bye bye.